Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8th English chapter number 12 how I taught my grandmother to read. So, let's start it. Lesson 12 How I taught my grandmother to read. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazine, and the post. इस स्टोरी में एक गर्ल अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब वो 12 साल की थी तो नॉर्थ कर्नाटक में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिस वजह से इनको सुबह का पेपर आफ्टरनून मीन्स दोपहर में मिलता था। हफ्ते में आने वाला जो मैगज़ीन था वो भी एक दिन लेट आया करता था और हम सभी लोग बहुत ही इत्मीनान से बस का इंतज़ार करते थे कि कब वो आएगा और कब हमें हमारी मैगज़ीन्स या फिर पेपर्स मिलेंगे। और उस बस में सारे पेपर्स, वीकली मैगज़ीन्स और पोस्ट आया करती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उस समय त्रिवेणी नाम का एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हुआ करता था कन्नड़ भाषा में, और वह बहुत ही वंडरफुल यानी कि शानदार राइटर थे। उनके लिखने का जो स्टाइल था उसे पढ़ना और कन्विंस करना वो बहुत ही ईजी था। वन ऑफ हर नॉवेल्स, काशी यात्रा, appeared in serial form in the Kannada weekly Karamveera then. It is a story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। इस पॉपुलर राइटर का एक बहुत ही फेमस नावल भी था जिसका नाम था काशी यात्रा, और बाद में इस काशी यात्रा नावल के ऊपर एक नाटक भी बनाया गया जिसका नाम था करमवीर। इस नावल की स्टोरी में एक ओल्ड लेडी है जिनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है काशी और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज़ द अल्टीमेट पुण्य। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज़ डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल। ज़्यादातर हिंदूज़ का ऐसा मानना है कि काशी जाने से और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस ओल्ड लेडी का भी ऐसा विश्वास है और उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया वहाँ पहुँचने में, और इस नावल में उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस स्टोरी देयर इज़ ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव but there is no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to काशी। अभी इस स्टोरी में एक यंग गर्ल भी है और वो बेचारी अनाथ है और उसे एक लड़के से प्रेम होता है, पर शादी करने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये ओल्ड लेडी काशी जाने की जगह अपने सारे सेविंग्स को उस लड़की को दे देती है ताकि वह विवाह कर सके। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड। ओल्ड लेडी कहती हैं कि इस अनाथ लड़की की सहायता करने से जितनी ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी, तो वह खुशी लॉर्ड विश्वेश्वर जी की पूजा करने से भी ज़्यादा कहलाएगी। माई ग्रैंड मदर कृष्णका never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the new episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. अब ये गर्ल अपनी ग्रैंड मदर जिनका नेम है कृष्णका, उनके बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई, जिस वजह से वह पढ़ना नहीं सीख पाई। हर वेडनेसडे मैगज़ीन आता था और यह
उस मैगज़ीन में जितने भी नए एपिसोड होते थे उसकी सारी स्टोरी पढ़कर अपने ग्रैंड मदर को सुनाती थी। और उस टाइम जब ये ऐसा करती थी तो ग्रैंड मदर अपने सारे काम को छोड़कर और भूलकर बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन से यानी बहुत ही मन लगाकर इनकी बातों को सुनती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. यह लड़की बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर भी काशी कभी नहीं गई, तो वो भी इस स्टोरी के कैरेक्टर को यानी इस स्टोरी की ओल्ड लेडी को अपने आप से कंपेयर करने लगती हैं। और जब मैगज़ीन के एपिसोड की स्टोरी मैं उन्हें सुना के फिनिश कर चुकी होती हूँ तो अगली स्टोरी में क्या होने वाला है उसे जानने के लिए वो बहुत उत्सुक रहती हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू अ नेबरिंग विलेज। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवर सेल्स थ्रूली। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सेवियरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. इस पैराग्राफ में ये कहती है कि अपने कज़न्स के साथ ये एक शादी में जाती है अपने नेबरिंग विलेज में, और उन दिनों शादी बहुत ही ख़ास कार्यक्रम माना जाता था। तो यह कहती है कि हम सभी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम सभी जितना चाहे खा सकते थे, खेल सकते थे, हमें कोई रोक टोक नहीं थी और हमें हर चीज़ करने की आज़ादी थी क्योंकि सभी बड़े अपने अपने काम में बिज़ी रहते थे। मैं करीबन कुछ दिनों के लिए ही वहाँ गई थी और हफ्ते भर बाद मैं अपने घर वापस आ गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry, even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर क्या हो गया था जिस वजह से वो रो रही थी, और उनसे मैंने इस बारे में पूछा और मैं काफ़ी चिंतित थी कि आखिर क्या हुआ। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगॉट द इंसिडेंट. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. It was a summer night and there was full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" गर्ल ग्रैंडमदर से कहती है कि अव्वा, सब ठीक तो है? आप ठीक हो? तो इस गर्ल की दादी अपने हेड को हिलाती तो है मगर कुछ कहती नहीं है। फिर ये बच्ची कहती है कि मुझे समझ में नहीं आया और मैं इस घटना को बाद में भूल गई। रात के समय डिनर करने के बाद हम सभी सो रहे थे घर की छत पर। इस समय रात को बहुत गर्मी थी और आसमान में चांद पूरा दिखाई दे रहा था। तभी अव्वा मेरे पास आई और बैठ गई और उनके हाथों ने मेरे सर को टच किया, और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए आखिर बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. इस पैराग्राफ का मतलब है कि ग्रैंडमदर अपने बारे में बताते हुए कहती हैं, जब मैं एक यंग गर्ल थी तब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। मेरे ऊपर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था और मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मेरे फादर बहुत ही बिज़ी पर्सन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली, और उन दिनों लोग एजुकेशन को गर्ल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। इस वजह से मैं कभी स्कूल नहीं जा पाई और बहुत ही कम एज में मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हुए।
और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। फिर काफ़ी समय बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए और मैंने फिर उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनके लिए खाना बनाना और आप लोगों को खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय जैसे मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाया, मैंने ये बात ठान ली थी कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस इन्हें मैं अच्छे से पढ़ा सकूं और ये सभी लोग स्कूल जाके अच्छी एजुकेशन गेन कर सके। तो जो शिक्षा मैं प्राप्त नहीं कर पाई वो आप सभी लोगों को ज़रूर मिले। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy, and eyes were filled with tears. इस पैराग्राफ में गर्ल कहती है कि मैं समझ नहीं सकी कि आखिर मेरी 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंडमदर मुझे ये सब क्यों बता रही है। वह आगे कहती है कि मैं तो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची हूँ, तो फिर दादी इतनी रात को अपने लाइफ की स्टोरी मुझे क्यों बता रही है। लेकिन मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और कोई ना कोई कारण इसका होगा, इसी वजह से तो वो ये सारी बातें मुझे बता रही है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और मैंने पाया कि वो खुश नहीं हैं और अभी भी उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। अव्वा, डोंट क्राई। What is the matter? Can I help you in any way? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveer came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रा। बच्ची ने कहा, अव्वा आप रोइए मत, आखिर बात क्या है मुझे बताइए और क्या मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। तो दादी ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे दूर थी, यानी कि जब तुम वेडिंग में गई हुई थी, तो वो नॉवल करमवीरा, जैसे वो हमेशा की तरह हफ्ते में आता है, वो मैगज़ीन आई और मैंने उस मैगज़ीन को ओपन किया और मैंने उसमें काशी यात्रा की स्टोरी के पिक्चर्स देखे। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what is the use of money when I cannot be independent? इस पैराग्राफ में दादी कहती है कि जब मैंने उन पिक्चर्स को देखा तो उसमें जो लिखा हुआ था मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने इंतज़ार किया तुम्हारा वापस आने का, लेकिन तुम इतने दिनों बाद वापस आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम कितनी जल्दी वापस आ जाओ और उसे मेरे लिए रीड करो। मैं गांव में भी चाहती तो किसी से पूछ सकती थी, लेकिन मुझे बहुत इससे एम्बेरस मतलब शर्म फील होती। इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ही दूसरों पर निर्भर होना और असहाय महसूस हो रही थी। हमें पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते तो फिर क्या फ़ायदा। I did not know what to say in answer. Avva continued, I have decided to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dashera as the deadline. गर्ल ने कहा कि उसके पास अव्वा को बदले में रिप्लाई देने के लिए कोई जवाब था ही नहीं और अव्वा कंटिन्यूस अपनी बात उसके सामने रख रही थी। फिर अव्वा ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया है, यानी मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीखूंगी कल से और यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी और सरस्वती पूजन तक मैं इस लैंग्वेज को किसी भी कीमत पर सीख लूँगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, येट आई लाफ्ड एट हर। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 you want to learn alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. गर्ल ने अव्वा की आंखों में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन देखा, यानी कि एक सीखने की उत्साह को देखा उसने, और फिर हंसते हुए कहती है कि अव्वा, आप इस 62 ईयर्स की एज में अल्फ़ाबेट सीखेंगी। आपके सारे हेयर ग्रे हो गए हैं, आपके हाथ में रिंकल है, यानी कि झुर्रियाँ,
आप चश्मा पहनती हैं और साथ ही साथ आपको किचन में कितना ज़्यादा काम होता है। फॉर अ गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। आगे ग्रैंडमदर कहती हैं कि अगर आपको किसी काम को सीखना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती, और कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आप उसे आसानी से पार कर सकते हैं अगर आप एक बार ठान लें। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, और यकीन मानो भले ही मेरी कितनी भी एज क्यों ना हो गई हो, मैं इस भाषा को जल्दी से जल्दी सीख ही लूँगी, और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। Abba was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. इस पैराग्राफ में गर्ल कहती है कि अगले ही दिन मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी और अव्वा एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट साबित हुई। जितना भी मैं उन्हें होमवर्क देती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे करती थी। वो पढ़ती थी, बार बार रिपीट करती थी, और रिसाइट मीन्स मुझे सुनाती थी। और केवल मैं ही उनकी एक टीचर थी और सिर्फ वो मेरी इकलौती स्टूडेंट। और मैं इस बात को भली भांति जानती थी कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और करीबन 100 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाऊंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of a frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders, and teachers. We considered that as a mark of respect. तो दशहरा का उत्सव आ गया था पास में, और मैंने बहुत ही चुपके से काशी यात्रा नॉवल परचेज़ कर ली थी अपनी ग्रैंडमदर के लिए। और तभी मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे पूजा में बुलाया और मुझे स्टूल में बैठने के लिए कहा। उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया जिसमें एक फ़्रॉक मटेरियल था, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मीन्स जो मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने झुककर मेरे पैरों को छुआ। मैं बहुत ही सरप्राइज़ हुई, मीन्स आश्चर्यचकित हो गई, और अपने कदम को पीछे हटा लिया। बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते, और हम पैर केवल ईश्वर के, अपनों से बड़ों के और अपने गुरुओं के छूते हैं। और यह पैर छूना रिस्पेक्ट का मार्क कहलाता है, यानी आदर का निशान, किसी का सम्मान करना। She said, I am touching the feet of teacher, not of my granddaughter, a teacher who taught me so well, with so much of affection that I can read any novel confidentially in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? दादी ने कहा कि मैं अपने गुरु के ही पैर छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर के, जिसने मुझे इतने कम समय में इतना अच्छा सिखाया। इतने कम समय में रीडिंग सीखकर मुझे अपने ऊपर अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, और अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, यानी कि आत्मनिर्भर। और यह मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने गुरु की रिस्पेक्ट करूँ। क्या स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जेंडर क्या है या फिर उनकी उम्र कितनी है। यानी कि अगर वो एज में भी कम है लेकिन उन्होंने आपको अगर कुछ सिखाया है तो आखिर वो आपके गुरु ही। आई डिड रिटर्न द नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपनड इट एंड read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had come off with flying colors. बच्ची कहती है कि मैंने भी बदले में उन्हें नमस्कार कहकर उनके पैरों को छुआ, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड मदर थी, और फिर मैंने उन्हें उनका गिफ्ट दिया जो कि वो मैगज़ीन था काशी यात्रा का। उन्होंने उसे ओपन किया और तुरंत ही
उन्होंने उसके टाइटल को रीड किया, जिसका नाम था काशी यात्रा, और लिखा गया था त्रिवेणी जी के द्वारा। और फिर उसके पब्लिशर का नेम भी उन्होंने रीड किया। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। वी विल मीट in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.